तक पहुंचे नहीं है और इतना बेहतर बेहतर क्वेश्चन आ रहा है। सोचो जब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या होने वाला है, किस प्रकार का लेवल होने वाला है हम लोग का। यहाँ से जो लेवल इंक्रीज होगा ना, आपने सोचा ना होगा भैया क्या क्या ही क्वेश्चन पर कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है, वो तभी संभव हो पाएगा। उस क्वेश्चन को तभी आप समझ पाओगे जब आप हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। यहाँ से समझ लो, किसी से कोई मतलब नहीं, भैया से भी कोई अभी समस्या मतलब भैया का सॉल्यूशन देखना ही नहीं है सॉल्व करते समय। हाँ, सॉल्व करने के बाद एक बार मिला लेना है कि हाँ सही बना है या गलत बना है, कहाँ पर समस्याएं आ रही है। आपका ये दायित्व होना चाहिए। चलो अपने कर्तव्य को यहाँ से आप पूरा करोगे। आपका क्या ही कर्तव्य है, सिंपल सा आपको एक काम करना है। आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हाजिर है, उस क्वेश्चन को देखते हुए पहले ये पता करने का प्रयास करोगे हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। कम से कम इतना तो काम आपको कर ही लेना है भैया। ठीक है, इस 3 क्वेश्चन में हम इतना काम कर चुके हैं और ये पता कर चुके हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं आप इस बार अच्छे तरीके से ये लिखे होगे और समझे होगे कि हाँ हमारे क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार हम भी क्वेश्चन पढ़ते और आप मिलाओगे, आप सही समझे हो या गलत समझे हो। पहले आपको खुद क्वेश्चन को लिख करके पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मजाक नहीं करते ना। देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन क्या ही कहा गया है, यहाँ बोला गया है द निंथ टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी है उसका निंथ टर्म क्या है, इसको निंथ पढ़ते हैं। ठीक है, NINTH निंथ टर्म। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। यहाँ ई नहीं लगता। चलो हम अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। द निंथ टर्म मतलब 9वां टर्म क्या है हम लोग का एपी का, भैया जी नहीं पता है। अच्छा लिखते हैं A9। निंथ टर्म को हम लोग A9 बोल दिए। किसी एपी का जो A9 है वो बराबर है किसके बराबर है भैया, देखते हैं 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब A2 में जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होने वाला। A2 में जो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होने वाला। एक बार यहाँ तक फिर से समझो। क्या यहाँ तक पढ़ करके इस बात को समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर से पढ़ो और खुद इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है निंथ टर्म के बारे में बात हुआ है तो A9 लिख लिए। ठीक है, इज इक्वल टू बोला गया, इक्वल टू लिख लिए। फिर 7 टाइम्स बोला गया, 7 से मल्टीप्लाई किए। इसमें सेकेंड टर्म में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हम लोग का प्यारा सा पहला कंडीशन हो गया। कंडीशन तो पहला सा बहुत प्यारा कंडीशन निकला। अगेन सेकेंड कंडीशन देखते हैं। देखो आप सही में बनाए हो कि नहीं बनाए, वो आपको मिलाना है। अगर फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं बना रहे हो ना, दांत तोड़ देने का। देखो यहाँ पर अगेन सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया है, बोला गया 12th टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पर 12th टर्म्स की बात की जा रही है, मतलब A12 की बात की जा रही है। ठीक है, ये एक्सीड्स है। कितना एक्सीड्स है भैया जी, देखते हैं ना, पहले आगे पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया 5 टाइम्स द 3rd टर्म, मतलब जो भी 3rd टर्म होगा उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने वाले। अच्छा, इससे जो है 2 ज्यादा है, ये जो है इससे 2 ज्यादा है। एक बार यहां से लेकर के यहां तक अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि यही आपको तकलीफ दे सकता है। इसके अलावा कोई और दू जाना है इस क्वेश्चन में, और कुछ दम नहीं है। जो है दम इसके लैंग्वेज में दम है, और लैंग्वेज को उम्मीद करते हैं आप खुद से समझ रहे होगे। नहीं समझ पा रहे हो तो समझना, ऐसा क्वेश्चन आपको और करना होगा। ठीक है, देख लो, आप देख लो, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम। मैंने सिर्फ 2016 लिखा हुआ है, कितने बार रिपीट किया ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन काफी सारा है, और संभव तो नहीं है आपको हर एक ईयर का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवाएं, लेकिन ये संभव जरूर है कि आपको उस लायक बना दें कि आप हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। वो लायक आप तभी बनोगे जब आप एक बार खुद से प्रयास करोगे। अगर नहीं प्रयास कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर अगेन इसको फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है जो इसका 12th टर्म होने वाला, जो A12 होने वाला, वो एक्सीड्स ज्यादा होने वाला। किससे ज्यादा, कितना ज्यादा होने वाला देख लेते हैं ना। 5 टाइम्स द 3rd टर्म, मतलब 5 टाइम्स द 3rd टर्म, मतलब यहाँ A3 से कितना ज्यादा होने वाला, 2 ज्यादा होने वाला। 2 ज्यादा कर दिए। एक बार आप फिर से पढ़ो और इसको समझने का प्रयास करो। क्या आप समझ रहे हो इन सारी बातों को? बिल्कुल समझ रहे हो। फिर से वही एग्जांपल आपके सामने, ये आप हो, ठीक है भैया, ये आप A12, आपके पास A12 रुपए है। ठीक है, और हमारे पास भैया, आपके पास, हाँ हमारे पास जो है A13 रुपए है। ये मुझे पता है आपके पास 2 रुपए ज्यादा है। कितने? 2, हाँ 2 रुपए आपके पास ज्यादा है, और हमको जो है ना, हम दोनों को बराबर रुपए रखने हैं। तो क्या करना होगा, आपको अपने 2 रुपए का त्याग करना होगा। इस 2 रुपए का आपको परित्याग करना होगा। फिर से समझो, जितना रुपए ज्यादा है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं त्याग करने के लिए। ठीक है, अगर अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो बहुत 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 मैं शर्मिंदा होने वाला, बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखें इस तरह के क्वेश्चन को, और अभी भी देख रहे हैं। मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल मुझे अब लेना नहीं चाहिए था। उम्मीद करते हैं आप खुद से बना चुके हो, सिर्फ आप मिला रहे होगे। ठीक है, यहाँ देखो, देखें हम लोग, बिल्कुल देखेंगे। अगेन यहाँ पर ये हम लोग
ये A12 है जिसके पास 2 रुपए ज्यादा है, ये आप हो, मैं हूं A13, हम दोनों के रुपए को इक्वल करना है, तो A13 मेरा बराबर होगा A12 के बराबर तभी होगा जब ये 2 रुपए का त्याग करेगा, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात जब ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो 5A3 के इक्वल हो जाने वाला। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। यहाँ से दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन हम लोग का मिल गया। अब आराम से दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और हमको बताना क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, हमको A का वैल्यू बताना है और D का वैल्यू बताना है क्या होगा। सिंपल सा दोनों को सॉल्व करेंगे और A और D निकल जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग का सॉल्व होने वाला है। जल्दी सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करोगे। हो गया होगा सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। एक बार हम आपका मतलब आप जो भी सॉल्यूशन किए हो उसको हम मिला लेते हैं, आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो मिला लोगे आप। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया हुआ है भैया, हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो निम्न टर्म है A9 वो बराबर है, किसके बराबर है, जब हम लोग 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म में जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके बराबर है। अच्छा भैया ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है, या तो यहाँ लिखो या तो नीचे लिखो, वो आपकी इच्छा है। अगेन सेकंड कंडीशन दिया हुआ है हम लोग को, क्या, जो भी इसका 12th टर्म होने वाला, हाँ भैया 12वां टर्म जो भी होगा वो 12वां टर्म मेरा एक्सीड ज्यादा होने वाला, किससे ज्यादा होने वाला, कितना ज्यादा मैं बताता हूँ, किससे होगा, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब 5 टाइम्स और a थर्ड से कितना ज्यादा होगा, ये 20 से ज्यादा होने वाला, तो सिंपल से इसमें 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके भैया समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ गए हम, ये समझ में आया, ये समझ में आया। बस यहाँ पर A12 का वैल्यू, A3 का वैल्यू, A9 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, सब का वैल्यू पुट करो, हम लोग का प्यारा सा इक्वेशन आने वाला। देखो इक्वेशन क्या आएगा, A9 है ना, हाँ भैया A9 है, सिंपल सा फर्स्ट टर्म में हम लोग 9 से 8D लिख सकते हैं, यहाँ 7 है, हाँ जी, इस और एक टर्म को हम लोग 2 टर्म में कन्वर्ट करने वाले, तो इनटू आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। A2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस D लिख सकते हैं। हाँ भैया अभी तुरंत देखिए, 2 से कम 1 होता है, 1 में D से मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखोगे, और ये छोटी छोटी बातें आपको खुद समझनी चाहिए। अब यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पर A12 की बात कर रहे हैं, इतना करीबन 6ठ 7वां क्लास है, इतना क्लास आ गया, ये सब बातें आप समझनी चाहिए आपको। A12 है, A प्लस 11D हो गया, हाँ भैया A प्लस 11D हो गया, -20 इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पर एक टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करें, कोष्ट लगाना है, कोष्ट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये समझ के चलना, यहीं पर गलतियां होती हैं। अगेन आराम से A3 A प्लस 2D लिख सकते हैं हम लोग, 3 से 1 का, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। अरे यहाँ तो बनेगा ही नहीं, जगह कम है, नीचे ही करते वो सही रहता। अच्छा कोई बात नहीं, मिटा देते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन को मिटाने वाला पावर है तो उसको यूज कर ही ले। हाँ कैसे करना है, क्या करना है वो समझना है। सिंपल सा A प्लस 8D, हाँ जी, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7A प्लस 7D, हाँ जी, A वाले को एक तरफ, एक काम करते हैं ना, क्या काम करेंगे भैया जी, एक काम कीजिए, सिंपल सा काम, सबको एक तरफ नहीं, A वाले को एक तरफ, D वाले की तरफ कर लेते हैं। या तो A को इधर भेज दो या तो इस A को इधर भेज दो, आपको जो सही लगेगा वो आपको करना है। हम एक काम करते हैं, इस अच्छा रुकिए, आप परेशान हो जाओगे, वही मैं नहीं चाहता, सबको एक तरफ लेते आते हैं, ठीक है। इस सब को बराबर किस तरफ भेजो, ठीक, यहाँ 7A प्लस 7D था, इस A को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो -A हो जाएगा, इस 8D को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो -8D हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो एक बात मैं समझाता हूँ। इन सारे टर्म को बराबर किस तरफ ले जा रहे थे, यहाँ 0 बचेगा, हाँ भैया यहाँ 0 बचा, अर्थात A में 7A में A सब्ट्रैक्ट किए कितना हो गया भैया 6A हो गया। यहाँ पर देखो, समझना, हर एक चीज को समझो। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा आप बेस कमजोर है आपका, मुझे पता है। यहाँ देखो 7A है, यहाँ -A है, ठीक है। A से कोई दोस्ती नहीं करना, A अपना लिख दिए। यहाँ 7 और -1 कितना होता है, कितना होता है 7 - 1 6 होता है, यहाँ आगे में 6 लिख दिए। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ 7D और -8D है, तो D से कोई दोस्ती नहीं, D का D लिख दिए, ठीक है। यहाँ 7 और -8 कितना होता है भैया -1 होता है, तो यहाँ -1 हाइड कर दिया, -D हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इक्वल टू 0। इसी को सब टर्म को इधर लेते आएंगे, 6A - D इक्वल टू 0। या तो इस तरह बनाओ या तो इस तरह बनाना है, या तो आपको एक काम करना है, या तो एक काम करना है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा जो संभव है। इसके बाद देखो क्या, इसके बाद या तो आप ये कर सकते हो, ये था ना A प्लस 8D इक्वल टू 7A प्लस 7D, आप सबको इधर लेते आओगे, उससे भी आपका रिजल्ट यही आने वाला। आपके मन में ये चल रहा होगा भैया इसको इधर भेजे, इसको इधर क्यों ना भेजे। मैं चाहता था आप मुझसे ये प्रश्न करो, दोनों कर सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन, कैलकुलेशन सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो। आप एक बार इसको इधर ला करके खुद सॉल्व करने का रफ में प्रयास करोगे, क्या आप इतना आंसर निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रांग है, याद रखना। देखो उतना भी स्ट्रांग नहीं होगा आपका कैलकुलेशन,
बिकॉज आप उस पर ज्यादा वर्क अभी तक नहीं किए हो। ज्यादा वर्क करोगे तो बहुत मजा आने वाला आपको। देखो यहाँ पर a प्लस 8d पहले से था, इस सब को इधर लेते आएंगे तो माइनस ए माइनस 7d हो गया। आराम से a वाले को पहले लिख लेंगे, यहाँ प्लस 1 है और माइनस 7 है तो माइनस 6a हो गया। अगेन यहाँ पर d वाले को पहले लिख लेंगे, यहाँ 8 और माइनस 7, यहाँ प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। हम चाहते तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन तो 6a बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन तो माइनस d बन गया इक्वल टू 0। ये 1 आप हाइड कर सकते हो, दोनों सेम निकला है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। अगेन इसको देखोगे इसको देखोगे और सॉल्व खुद करोगे। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मुझे पता है आप इसी से भागते हो। कैलकुलेशन देखते नहीं हो कि आपको तुरंत सोशल डिस्टेंसिंग यही दिखता है। कैलकुलेशन से मत भागो। यहाँ सिंपल सा a प्लस 11d है, हाँ भैया माइनस 20 है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5a हो गया और प्लस 10d हो गया। सिंपल सा इस सब को बराबर की तरफ करना, या तो इस सब को उधर ले जाओ या तो इसको इधर लेके आओ। हम जान रहे इधर 5a है, इधर a को ले जाएंगे तो मेरा 4a बन जाएगा, आपकी इच्छा है। बाद में माइनस कॉमन लेना तो माइनस कॉमन, अच्छा लो इस बार इस सब को इधर लेके आते हैं। ठीक है, आपके लिए हम कैलकुलेशन एक लाइन और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ इस सब को इधर लेके आओ। यहाँ पर a प्लस 11d माइनस 20 था, इस सब को लेते आए तो माइनस 5a और ये प्लस 10 है अपना बराबर किस पर आकर के माइनस 10d में 10d था, हम 10a बोल दिए, चलो कोई नहीं। यहाँ प्लस 10d बराबर किस तरफ आकर के मेरा माइनस 10d में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा a वाले को देखो, ये a वाला है, ये a वाला है। a वाले के लिए a लिख दिए, समझो यहाँ पर a और माइनस सबको एक तरफ करते हैं तब समझाएंगे आप। ठीक है, a वाले को एक तरफ करो, एक लाइन एक्स्ट्रा सही लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। d वाले को एक साथ करो, हाँ भैया d वाले को एक साथ कर लिए, फिर जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको एक्स्ट्रा रखो। यहाँ a और a था, a का कोई काम नहीं है, जोड़ घटाव में a से कोई दोस्ती नहीं करना है। गुना भाग रहेगा तब a से हम दोस्ती करेंगे, अच्छे तरीके से दोस्ती करेंगे। जोड़ घटाव में कोई दोस्ती नहीं करना, a है a अपना रहिए, हमको नंबर से मतलब है। ठीक है, अगेन यहाँ a के आगे में 1 छिपा हुआ है, हाँ भैया 1 छिपा हुआ है। अगेन a के आगे में 1 है और इधर आपका -5 है तो 1 और -5 -4 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर d है तो d का d रिफिल, मैंने बताया ना जोड़ घटाव में कोई दोस्ती नहीं, वेरिएबल से कोई दोस्ती नहीं। ठीक है, यहाँ 11 है 11, यहाँ -10 है -10, कितना होगा भैया मेरा +1 होने वाला, यहाँ +1 लिखेंगे। प्लस मत छोड़ दियो, प्लस आप छोड़ सकते हो कभी कभी, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगेन यहाँ -20 है इक्वल टू 0 और d के साथ जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई छिपा रहता है, हाइड रहता है। आपको ध्यान में रखना है हाइड एंड सीक गेम मैथ का किस प्रकार चलता है और आप भी इसमें माहिर हो जाओ। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या हाइड रहता है मैं बार बार बताता हूँ, कहाँ पर क्या हाइड रहता है मैंने काफी बार बताया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल सा सबसे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा सिंपल से यहाँ 4a बचेगा, यहाँ प्लस नहीं माइनस d हो जाएगा, सबका सिंबल ही चेंज कर देने का। यहाँ +20 होने वाला इक्वल टू 0। अब आराम से जो है आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, अच्छा रहने दो ना माइनस को, रहने दो माइनस को, ये तो और अच्छी बात है, माइनस सोच समझ के आया हुआ है। कैसे क्यों अच्छी बात है, यहाँ -d है यहाँ +d है, आराम से जोड़ देंगे, माइनस प्लस खत्म, टाटा बाय बाय, चलो पहली फुर्सत में निकल जाओ। समझ रहे हो, ये तो और अच्छी बात है। चलो माइनस को रहने देते हैं, यहाँ -4 है प्लस d, इस -20 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो +20 में कन्वर्ट हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो, काम बन जाएगा आपका। और क्या ही चाहिए आपको भैया, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को अभी तक नहीं जोड़े तो खुद जोड़ोगे। यहाँ देखो नाउ इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इच्छा, इक्वेशन सेकंड को पहले लो या इक्वेशन फर्स्ट को पहले, वो आपकी इच्छा है। आप बोलो तो हम इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख देते हैं, हम चाहते थे कुछ ऐसा ले जो आप नहीं लिए हो, कुछ नया सीखोगे। मुझे पता आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़े होगे, हम उल्टा करके जोड़ के दिखाते हैं, देखो क्या रिजल्ट सेम ही निकलेगा। ठीक है, बस हम इसलिए लिए हैं और कोई बात नहीं। यहाँ इक्वेशन सेकंड है -4a प्लस d इक्वल टू 20। अगेन यहाँ पर 6a माइनस d, अच्छे से लिखना है, -d इक्वल टू 0। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो गया। जोड़ने में सिंबल चेंज नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना। अगेन यहाँ माइनस, समझो ना, a का a निकल जाएगा, जोड़ घटाव में a से कोई दोस्ती नहीं। -4 + 6 कितना होगा भैया जी, सिंपल सा +2 हो जाएगा। प्लस को नहीं लिखते आगे में प्लस को नहीं लिखते हैं हाइड एंड सीक के गेम में। ठीक है, लेकिन हम अभी लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। इक्वल टू का इक्वल टू यहाँ 20 + 0 20 हो गया। आराम से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, भैया मल्टीप्लाई भी लिख ही दीजिए ना। सीखना होगा, आप कब तक लिखते रहोगे, समझना भी सीखो आप। ठीक है, 2 बराबर किस तरह भेजे तो यहाँ 2 डिवाइड में आके यहाँ 10 हो गया। आराम से a का वैल्यू मेरा 10 निकल गया जो हमको निकालना था। a का फर्स्ट टर्म निकल चुका है, बस हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। a का मान किसी भी एक टर्म में पुट करो और d का मान निकालो। किसमें पुट कर दे, जल्दी बोलो, इसी में पुट कर दे, किसमें पुट कर दे भैया, इसी में पुट कर दीजिए। मेरा क्या, आप जिसमें बोलोगे उसमें पुट करेंगे। इन इक्वेशन सेकंड
इन इक्वेशन यहाँ लिखो ना, यहाँ जगह कम है, जगह मतलब लिखने के लिए नीचे झुकना पड़ रहा है, पर आपका भाई नीचे झुकेगा, ऐसा हो सकता है। इन इक्वेशन सेकेंड क्या करना होगा, सिंपल सा -4a प्लस डी की जगह पर 10 लिखना है आपको। हाँ भैया 10 लिख लिए, और कुछ करना है? बिल्कुल नहीं, इतना सही काम करना है। अब आराम से इक्वल टू क्या करना है, 20 करेंगे, -4a इक्वल टू 20 -10, आराम से -4a इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ से a का मान हम लोग का 10 बटे -4, और मेरा कितना निकल गया, a का मान हम लोग का -5/2 निकल गया। उम्मीद करते हैं अरे समय तो आपका लगभग ऐसा तो नहीं होगा ना, इसके बाद ये सिखाएंगे तो सर के ऊपर से जाएगा, हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा ही होने वाला, तो हम कल सिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है, अगले लेक्चर से सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से इसको हम अगले लेक्चर से ही सिखाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम नहीं चाहते आप जो है इसको हल्के में लेकर के सीधा आप अंतिम होता है ना कि 45 मिनट से पढ़ते आ रहे हैं, दिमाग जो है थक चुका है आपका, वैसा सिचुएशन आपके साथ नहीं आना चाहिए। ऐसी बात है, इसको हम लोग कल सीख लेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से आप हर एक चीज समझ गए हो, और क्या, ठीक है, इतना सा काम करते हैं हम लोग। ठीक, -5/2 हो गया यहाँ पर। ये क्या, ए का मान निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ए का मान निकल गया, फर्स्ट हम लोग का निकल चुका है, और हम लोग का जो है यहाँ पर ए का वैल्यू, एक बात, ए का मान पुट करना था ना, हम लोग डी का मान पुट कर रहे हैं, वही हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। हाँ, ए का मान पुट करना था, हम डी का मान पुट कर रहे हैं। हमारे दिमाग में अब कीड़ा, जब हमारे दिमाग में ये कीड़ा आ सकता है, हाँ कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ते पढ़ते तो आपके दिमाग में आना तो तय ही है, कहीं ना कहीं आपको अपनी जगह रख के सोचें, मतलब हम अपने आप को आपकी जगह रख के सोचते और तब जाकर के ये निर्णय लेते, हाँ हो सकता है। यहाँ पर सॉल्व करोगे, -40 हो गया, प्लस डी इक्वल टू 20, अब आराम से डी का वैल्यू मेरा 20 + 40 हम लोग का 60 हो जाएगा, डी का मान 60 हो गया। यहाँ पर सिंपल सा ए का मान 10 और डी का मान 60 निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या तो पूछना है आपको, हाँ भैया हमका यहाँ समझ में ना आवत है, यहाँ पर समस्या ये है वो है,